नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आपका आपके चैनल जागो पंच में आपका स्वागत। तो साथियों, जागो पंच आज आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आया है जो सच्ची रामायण चाभी की पुस्तक से लिया गया है। और साथियों, सबसे बड़ी बात, ये सच्ची रामायण पुस्तक वाल्मीकि रामायण, अन्य जो राम कथा, ऐसे राम के ऊपर रामचरितमानस, ऐसी जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों से जो महत्वपूर्ण चीजें थी इन काल्पनिक कथाकारों के बारे में, उनकी जो कथाएं हैं, उन कथाओं को लेके आके प्रस्तुत किया है कि आप सभी ये जानें कि ये हनुमान, ये राम, ये लक्ष्मण, ये भरत, ये सारे दैवीय कलाकार केवल एक किसी कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति की पैदाइश हैं और इसके सिवा ये कुछ नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो ये, जैसे हमारे सबसे बड़े कलाकार रामचरितमानस रामायण के हैं, वो हनुमान हैं, और हनुमान को इन्होंने बाल ब्रह्मचारी भी बताया है और उनके बच्चे भी पैदा कर दिए हैं। तो ऐसी विलक्षण घटनाएं आपको विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, इन्हीं कथाओं में मिलेंगी। क्योंकि यह हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये जितने भी वुड ये फिल्म बनाने वाले हैं, उनके ऊपर की ये बॉस है। ये जो लेखक थे, ये इनके ऊपर, इनके भी बाप थे कि यह कल्पना के जो उड़ान भरते हैं, ये कल्पना की उड़ान इनकी सर्वोपरि थी। ये बच्चे पैदे हवा में कर देते थे बिना सहवास और संभोग के। तो साथियों, आइए चलते हैं हनुमान जी के बारे में। हमारी ये सच्ची रामायण जो वाल्मीकि रामायण से ली गई है, ये क्या कहती है। तो साथियों, इसमें हम सीधा सीधा जोड़ते हैं इसको वाल्मीकि रामायण से। तो जो वाल्मीकि रामायण कहती है वही सच्ची रामायण कहती है, क्योंकि वह तो उसी की पूरक है, उन्हीं की बातों की गुणगान करती है यह सच्ची रामायण। देखते हैं क्या कह रहे हैं। कामिल बुल्के कृत राम कथा अनुच्छेद 60 696 में से 699, 478 और 579 आदि के अनुसार हनुमान की सहस्रों स्त्रियां विभिन्न ग्रंथों के आधार पर थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्त्रियों के साथ अनुचित संभोग करके उनसे पुत्रोत्पत्ति प्राप्त की है। तो साथियों, रामकथा पुस्तक क्या है, ये सभी आपको जानना चाहिए। रामकथा कामिल बुल्के जी की लिखी गई एक राम के ऊपर शोध जो उन्होंने किया था, ये उसकी पुस्तक है। जो प्रयागराज में इन्होंने शोध अपना सबमिट किया था, ये वो पुस्तक है जो रामचरितमानस या अन्य प्रकार की जो राम के ऊपर आधारित पुस्तकें थी, उन पर इन्होंने खोज करके ये एक सार बनाया था, पूरा शोध बनाया था। तो ये वो पुस्तक है। तो आप सभी जो हमारे थोड़ा भावनाओं के कोमल भाई हैं, वो आहत ना होकर वह उस शोध की महत्ता को समझेंगे। उन्होंने कितना समय इस शोध में दिया था और जो शोध करके आपके सामने लाए हैं, तो आप इस ज्ञान का आनंद लीजिए कि वास्तविक राम क्या था, वास्तविक हनुमान क्या था। तो साथियों, चलते हैं आगे। जो अनुचित संभोग से हनुमान ने काफी बच्चे पैदा किए थे, तो आगे क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 128 में 43 से 44 श्लोक के अनुसार राम आगमन की पूर्व सूचना की प्रसन्नता में भरत ने पुरस्कार में हनुमान को 1 लाख गायें, 100 गांव, वस्त्र, भूषणों से युक्त जिनका रंग सोने के समान होगा, उन सुंदर नाक और सुंदर जांघों वाली श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न 16 कन्याएं पत्नी बनाने के लिए दी थी। जब वो ब्रह्मचारी थे तो भरत ने उन्हें पत्नी बनाने के लिए इन 16 कन्याओं को क्यों दिया था। क्या हनुमान वो पत्नी बनाने के लिए दिए थे, तो क्या उसके बाद हनुमान ने उन 16 नारियों को अचार डाला था, या उन 16 नारियों को किसी दूसरे को गिफ्ट किया था। क्या इसका जिक्र कहीं आता है? नहीं आता। और नहीं आता तो उन 16 नारियों को उन्होंने रखा ही तो होगा पत्नी के रूप में, छोड़ा तो होगा नहीं। तो ये एक प्रमाण जो दिया गया है वाल्मीकि रामायण में, ये हमें देखना और समझना होगा। और जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक ये हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे, मूर्तियों में जान डालते रहेंगे, और ये मूर्तियों में जान डालकर आपके घर से चढ़ावा के रूप में धन इकट्ठा करते रहेंगे। सोना चढ़वाएंगे, गाय चढ़वाएंगे, धन चढ़वाएंगे, ये माला माल होते रहेंगे और आप कंगाल होते रहेंगे। साथियों, आगे चलते हैं। आनंद रामायण 1, 90, 25, 27 के अनुसार हनुमान सीता की खोज में लंका गए और
लंका गए, वहां उन्होंने दीपक बुझा दिया। इसी ग्रंथ के अनुसार राक्षसनियों को नंगा किया, रावण के वस्त्र विभीषण के पलंग पर रख दिए। रामकथा अनुच्छेद 579, तत्व संग्रह रामायण 5:3, पाश्चात्य वृतांत नंबर 1 पृष्ठ 96 में ये लिखा गया है। राम कीर्ति सर्ग 6 और जातक, राम जातक के अनुसार भी हनुमान के अभद्र व्यवहार के वर्णन है। रामकथा अनुच्छेद 539। कृतिवास रामायण के अनुसार ठगी द्वारा रावण का ब्रह्मसत्य और सेरिसम के अनुसार खड़ग हनुमान ने मंदोर से प्राप्त किया आदि, जिससे रावण शक्तिहीन हो गया। रामकथा अनुच्छेद 598। अब आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 44 में राम व सुग्रीव ने हनुमान को केवल सीता की खोज की आज्ञा दी थी, परंतु उसने सुंदर कांड सर्ग 54 के अनुसार लंका में आग लगा दी और अन्य उत्पात भी किया। भावार्थ रामायण में 4:1 के अनुसार हनुमान लंगोटी लगाए पैदा हुए और रामकथा अनुच्छेद 512। तो साथियों, आप समझ सकते हैं हनुमान लंगोटी लगाए अपने माँ के पेट से पैदा हुए, तो आप सभी को यह भली भांति आगाह हो, मतलब ये ज्ञान हो गया होगा कि अंदर कपड़ा पहुँचाने वाला कौन था। ये जो लंगोटी पहनी थी हनुमान ने, अंदर उस लंगोटी पे अंदर वो कपड़ा पहुंचाने वाला कौन था, वो कपड़ा गया कहाँ से, अपर साइड से गया या नीचे की साइड से गया, यह बड़े ध्यान देने योग्य बात है। तो इसके लिए मैं एक चुटकुला भी आप सभी को सुनाता, लेकिन कुछ भावनाएं जो हैं वो ज़्यादा आहत हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर ये कहावत, मतलब चुटकुले को मैं स्किप कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ आगे पुस्तक में क्या लिखा है। हिकायत श्री राम के अनुसार राम के पुत्र हनुमान दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे। यह रामकथा अनुच्छेद 657 में लिखा गया है। कृतिवास रामायण 6:128 के अनुसार हनुमान ने अपनी छाती को नखों से चीरकर छाती के भीतर राम का नाम लिखा हुआ लक्ष्मण को दिखाया। रामकथा अनुच्छेद 706। साथियों, ये थी यह हनुमान के चरित्र की लीला, और ये जो हनुमान के चरित्र की लीला है, इसी के साथ मैं थोड़ी सुग्रीव की भी लीला इसी में शामिल करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा ऐसा समय है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का माहौल है, तो इस प्राण प्रतिष्ठा के माहौल में रामायण के ज़्यादा से ज़्यादा चरित्रों का हम जितना ज्ञान प्राप्त कर लें हमारे लिए कम है। तो साथियों, आइए चलते हैं सुग्रीव के बारे में। सुग्रीव क्या करते हैं? वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 75 के अनुसार सुग्रीव ने हनुमान आदि को रात में लंका पर चढ़ाई करने व उस रात में ही जलाने की आज्ञा मानवता विरुद्ध दी। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 29:4 के अनुसार सुग्रीव ने बाली वध के बाद तारा से विवाह किया, यानी कि पहले अपनी पत्नी को, जब वो इसका भाई उसे रखे हुए था, तब वह बताता था कि वह अनुचित है, अवैध है, गलत है, यह नहीं करना चाहिए, उसने मेरी पत्नी का हरण किया है। और उसी बाली के मरने के बाद अपने ही भाई की पत्नी को रख लिया, और यह विधि और शास्त्र सम्मत था। यह कहाँ का विधान है, यही हम सभी को समझना होगा। तो साथियों, आगे चलते हैं। विभीषण भी थोड़ा सा बात कर ली जाए, एक ही लाइन में विभीषण भी हैं। सरस्वती कंठाभरण 5 394 आदि विभिन्न ग्रंथों में विभीषण ने मंदोदरी यानी रावण की विधवा पत्नी से विवाह किया। रामकथा अनुच्छेद 572। साथियों, यहाँ पर तब पाप नहीं होता जब वो खुद करते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई दूसरा कर देता है वही कर्म, तो वह पाप कहलाता है। साथियों, आज ये सभी आप सभी इसका उदाहरण बड़े रूप में भाजपा में देखते होंगे। भाजपा के विरोधी पार्टियों में जितने भी लोग हैं या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, उनके लोग हैं, वह जो भी कृत्य करते हैं वह अमानवीय, अराजनैतिक और अमर्यादा के बोल ऐसे कहे जाते हैं। लेकिन अगर वही भाजपा में बोल देता है तो कहा जाता है कि वह बिल्कुल सही है और राइट है, और दूसरा बोले तो रॉन्ग है। यही हमें समझना पड़ेगा। यही थी राम राज्य की कहानी, यही थी राम राज्य की कल्पना, कि जब
सही को गलत ठहरा दिया जाए और लोग उसे गलत को ही सही मानने लगे तो समझ लो राम राज्य आ गया है। और उस राम राज्य में आप अब जीवन यापन कर रहे हैं। घबराइए नहीं, आगे अभी और भी संकट के बादल हैं। तो इसी के साथ आप सभी से एक आग्रह है कि आज का ये हनुमान का चरित्र का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय मंडल, जय जोहार।